एक बार फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगी आग। जी हां, आज ही का दिन है, यानी कि 13 मार्च सुबह 7 बजे एक ढाबे से शुरू हुई जो आग है, ये फैल गई और कई सारे ढाबों और दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। मैं बात कर रही हूं गौर गोलचक्कर के पास बने हुए ढाबों की। 6 ढाबे और 2 दुकानें इस भीषण अग्नि के चपेट में आ गए और बताया तो ये भी जा रहा है कि जो ये आग थी, ये एक ढाबा शेरे पंजाब से शुरू होके फैल गई आसपास के ढाबों में और चपेट में आ गए 6 ढाबे और साथ ही साथ 2 दुकानें बनी हुई थी, वो भी इसमें स्वाहा हो गई। और जो ये आग थी, ये इतनी भयानक थी, ऊंची-ऊंची जो लपटें हैं वो आसमान में उठने लगी और जो आसमान है वो पूरा जो काला धुआं होता है उससे बिल्कुल ढेर हो गया। जैसे ही इस इंसिडेंट का पता चला तो अर्ली मॉर्निंग ही, जैसे कि 7 बजे का समय था, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई और आप सोचिएगा कि 10 गाड़ियां बुलानी पड़ी। इतनी भीषण ये अग्नि थी इसको बुझाने के लिए और जैसे तैसे इसको कंट्रोल में लाया गया। तो ये तो हुआ इंसिडेंट आज सुबह का। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं, इसकी जो खबरें हैं ये आप सुनते ही रहते होंगे। जैसे कि अभी जो लास्ट वीक 7 मार्च को हुआ था कि 16th एवेन्यू गौर सिटी 2 में आग लगी थी, वो भी बहुत भीषण अग्नि थी, लेकिन ये वाली जो आग थी ये तो उससे भी ज्यादा भयानक थी। अब आप ये समझिए कि एक जो सोसाइटी होती है उसमें तो फिर भी कुछ फायर फाइटिंग सिस्टम या कुछ नॉर्म्स तो फॉलो होते हैं, लेकिन ये जो दुकानें थी जो गौर गोल चक्कर से लगी हुई थी, ये किस तरीके से, पहली बात तो ऑपरेशनल थी, क्योंकि ये तो जो जमीन होती है ये अथॉरिटी की होती है, ठीक है। किसी तरीके से पता नहीं ये ढाबे चल रहे थे। पहले की बात अगर मैं करूं तो इस एरिया में नर्सरीज होती थी, नर्सरीज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आप अपने प्लांट्स वगैरह बाय करते हो, पर आग वाग लगने का इंसिडेंट सामने नहीं आता था। लेकिन अब तो ये बैक टू बैक हो गया है, कभी कहीं आग लगती है तो कहीं कहीं आग लगती है। लेकिन जो ये वाला जो इंसिडेंट है, जो आज का इंसिडेंट है, ये तो मुझे लगता है कि ये तो जो दुकानें थी ये भी इलीगल तरीके से ही चल रही थी। जैसे मैंने बताया ये बॉर्डर पर ही है, तो ये जमीन जो होगी अथॉरिटी की होगी। और जब ये इस तरह की दुकानें थी तो इनमें क्या ही कोई नॉर्म्स जो है वो फॉलो हो रहे होंगे। रीजन तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन क्या शॉर्ट सर्किट, किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होंगे और किस तरीके से यूज कर रहे होंगे, इसकी भी कोई जानकारी तो है नहीं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो अथॉरिटी है, क्या उसको पता नहीं था कि उसकी जमीन पे इस तरीके की जो दुकानें हैं वो चल रही हैं। और सामने ही सामने सारी पब्लिक देख सकती है कि किस तरीके से इस तरह के जो ढाबाज है, एक खुलता है, दूसरा खुलता है, तीसरा खुलता है और खुलते चले जाते हैं। और अब हाल ये हुआ कि 6 ढाबे और जो 2 दुकानें हैं, वो वैसे तो देखा जाए तो उनका कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रखा था, इलीगल तरीके से, वो पता नहीं खेतों की जमीन थी या फिर अथॉरिटी की जमीन थी, वो तो अथॉरिटी ही जाने। लेकिन इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं ये फ्यूचर में सामने ना आए, तो इसके लिए अथॉरिटी को तो मेक श्योर करना ही पड़ेगा कि अगर वो इलीगल तरीके के ढाबे थे तो इस तरह के ढाबे ना डाले जाए, वो भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसी जगह जो ऑलरेडी इतनी कंजस्टेड है। और यहाँ पर आग लगने के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो बैक टू बैक सुनने में आ रहे हैं, तो रोज उठो तो कोई ना कोई नई खबर सुनने में आती है, तो डर तो भाई हमें तो बहुत ही लगने लगा है। आपका क्या कहना है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अथॉरिटी को क्या एक्शंस लेने चाहिए इसके रिगार्डिंग, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो था, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको पता चले कि आसपास के एरिया में चल क्या रहा है। रोज जैसे मैंने बताया आग लगने की खबरें तो सामने आती हैं, आप भी सुनते होंगे। तो लेकिन फ्यूचर में ये हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो, तो इसके लिए अवेयरनेस आप रखिए और आवाज उठाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।